Good afternoon, students. Last lecture we have discussed about the meaning of equity shares, types of equity shares, meaning of preference shares, features of preference shares. In this lecture, you are going to learn about the types of preference shares. So, types of preference shares. First is cumulative and non-cumulative preference shares. Second, participating and non-participating preference shares. Third, convertible and non-convertible preference shares. Fourth one, redeemable and irredeemable preference shares. So we will see one by one. First is cumulative preference shares. Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. Okay, cumulative preference shares वो शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड को जो है एक्यूमुलेट किया जाता है जब तक उसका पेमेंट नहीं होता है तब तक. दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड का पेमेंट अगर आपने 1 ईयर में नहीं किया है बिकॉज ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था तो आपने 1 ईयर में उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उस अनपेड डिविडेंड को आप क्या करोगे, एक्यूमुलेट करोगे आने वाले टाइम पे. मतलब 1 ईयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो लास्ट ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके क्या करेंगे, आने वाले टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड का पेमेंट कर देंगे. दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनीज परफॉर्म वेल. ओके, जो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है अभी तक, तो उसको हम कब पेमेंट करेंगे, जब कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तब. द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का पेमेंट देना बाकी है उसका पेमेंट हम पहले करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देने के पहले. मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम पहले पेमेंट नहीं करेंगे, पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. ओके, और जो डिविडेंड एरियर्स है, मतलब जो डिविडेंड का हमने पेमेंट नहीं किया है प्रेफरेंस शेयर्स को, तो जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है उसका पेमेंट हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले कर देंगे. ओके, द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ associations. Okay, it means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid. Okay, प्रेफरेंस शेयर जो है ये क्यूमुलेटिव होते हैं. ओके, इसका प्रोविजन जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट ईयर में हमने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो आने वाले टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. ओके, कैरी जैसे जैसे आप पेमेंट नहीं करोगे वैसे वैसे वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड होके क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होगा, वो एक जगह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा. फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो एरियर्स है उसका हम पेमेंट कर देंगे. जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो एरियर्स है डिविडेंड उसको हम क्या करेंगे, एक साथ पेमेंट कर देंगे. तो वो क्या होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि एवरी ईयर जो है आपका डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है. अगर आपने पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो वो जो डिविडेंड एरियर्स है तो वो एवरी ईयर क्या हो जाएगा, ऐड होते रहेगा. ओके, तो जब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड एरियर्स है उसका हम पेमेंट कर देंगे. सेकेंड पॉइंट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम डिविडेंड को जो है एक्यूमुलेट नहीं करते हैं. ओके, जैसे कि हमने पहले टाइप में देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं, बराबर. तो ये उसका अपोजिट है नॉन क्यूमुलेटिव. मतलब यहाँ पे हम एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, और क्यूमुलेटिव में हम क्या करते हैं, जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं. बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को हम एक्यूमुलेट नहीं करते हैं. तो दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड का पेमेंट है हम कब करेंगे, जब करंट ईयर में जो है प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से ही हम क्या करेंगे, उस प्रेफरेंस शेयर्स का जो है पेमेंट कर देंगे, उनके डिविडेंड का पेमेंट हम कर देंगे. The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year. If suppose company does not make profit, then right to claim dividend will lapse. अगर कंपनी को जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है पर्टिकुलर ईयर में, तो उस टाइम पे जो है वो डिविडेंड जो है उनको नहीं मिलेगा. इफ़ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. ओके, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या आएगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको डिविडेंड का पेमेंट भी नहीं मिलेगा, और वो जो डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट भी नहीं होगा.
ओके तो ये क्या है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर आपको कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको डिविडेंड का पेमेंट नहीं मिलेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। ओके एंड द थर्ड टाइप्स इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ओके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स के होल्डर होते हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया है, किसमें, सरप्लस प्रॉफिट में। ओके जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, तो उसके अलावा जो है उनको सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्या होता है, उनका इनकम होता है। ओके अब ये सरप्लस प्रॉफिट क्या है, सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके सरप्लस प्रॉफिट मतलब क्या हुआ कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर देते हैं, उनका जो डिविडेंड का पेमेंट है जो बाकी रहता है देना, वो अगर हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रॉफिट। अप टू सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट दिया जाएगा, उसके बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उसमें से कुछ सर्टेन लिमिट जो है हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो क्या होता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ पॉइंट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके if there is no clear provision in the articles of association, these shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issues. Okay ये क्या है आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बराबर, इनके बारे में कोई प्रोविजन दिया नहीं गया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में। ओके और ये जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे देते हैं, और इनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है हम इशू करने के पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसको, तो वो क्या होता है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके तो ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सरप्लस प्रॉफिट में। ओके सिर्फ हम इनको क्या करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड जो है ना फिक्स रेट पे दे देते हैं, और उनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है इशू करने के पहले हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करके छोड़ देते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। The holders of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. Okay? तो अभी ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड। ओके तो ये जो कन्वर्जन जो होता है ना एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड पे होता है, जैसे मान लो कि 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद। ओके इफ सपोज एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स है, वो लास्ट 5 ईयर से जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बराबर, अभी 5 ईयर्स के बाद उसको क्या करना है, उसको अपना शेयर जो है ना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है, तो वो क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। ओके तो ये क्या होता है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड द 6 टाइप्स इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि ये जो शेयर्स है ये कन्वर्ट नहीं होते हैं इक्विटी शेयर्स में, जैसे कि हमने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में देखा कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि ये जो है अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। एंड द 7th पॉइंट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Shares which can be redeemed after certain period of time are called redeemable preference shares. Okay? जब फिक्स पीरियड आ जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रीपेमेंट करने का, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका रीपेमेंट कर देती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके उनका जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका रीपेमेंट कर देती है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस issues redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. Okay? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर उसको अथॉरिटी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने दिया है तो वो क्या कर सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर सकते हैं। ओके और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना फुल्ली पेड अप होता है, क्या होते हैं, फुल्ली पेड होते हैं। फुल्ली पेड मतलब हम उनको पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे, हम दे देंगे। ओके दिस शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ
शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस। ओके, इनका जो शेयर्स का हम रीपेमेंट है वो हम कहाँ से करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट से करेंगे। ओके, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के बाद जो आपका प्रॉफिट रहता है, डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व हो गया, ओके, तो रिजर्व फंड हो गया, तो उसमें से हम क्या करते हैं, इनका रीपेमेंट कर देते हैं। या फिर हम जो फ्रेश इशू करते हैं मार्केट में, तो उसके थ्रू जो कैपिटल मिलेगा कंपनी को, तो उसके थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कर सकती है। 8 टाइप्स इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, that is payable only on winding up of the company are called irredeemable preference shares। ओके, irredeemable preference shares मतलब क्या होता है कि वो ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि रिडीम नहीं होते हैं, जिनका रीपेमेंट नहीं होता है, बट उसका रीपेमेंट कब होता है, जब कंपनी पूरी तरह से वाइंड अप हो जाती है, कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं। इरिडीमेबल का जो केस ज़्यादातर आपको इक्विटी शेयर्स में मिलेगा। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं आपके, इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्या होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे अभी रूल बताया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन आया था, सेक्शन 55 सब सेक्शन 1, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि कंपनी जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट जो है हम आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम इरिडीमेबल नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 55(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। So these are the types of preference shares. Okay, so first is cumulative preference shares, second non-cumulative preference shares, third participating preference shares, fourth non-participating preference shares, fifth convertible preference shares, sixth non-convertible preference shares, seventh redeemable preference shares, and last is irredeemable preference shares. Okay, सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि एवरी ईयर जो है हम क्या करते हैं, डिविडेंड को एक्यूमुलेट करते हैं। अगर पर्टिकुलर ईयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड का पेमेंट नहीं दिया है, तो हम उसको क्या करते हैं, एरियर्स में रखते हैं और कंटिन्यूसली नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको जमा करते हैं हम। जब कंपनी के पास प्रॉफिट आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, सबको जो एरियर्स है डिविडेंड सबको मिला के क्या करती है, पेमेंट कर देती है। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि डिविडेंड को हम एक्यूमुलेट नहीं करते हैं। अगर पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड का पेमेंट करेगी। अगर कंपनी को लॉस होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ईयर जो है हम डिविडेंड को जो है एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, किसमें, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो है यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करने का राइट दिया जाता है। ओके, सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें जो है कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर्स को सर्टेन लिमिट के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट को। फोर्थ इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं दिया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने। सिर्फ यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ले सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि वो अपने शेयर्स को जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। और नॉन कन्वर्टिबल में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। 7 क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स का जो है रीपेमेंट करवा सकते हैं। कंपनी क्या करती है, उनका रीपेमेंट करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, और कंपनी जो है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है। ओके, और उनका जो पेमेंट है डिविजिबल प्रॉफिट से किया जाता है, या फिर कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू करती है मार्केट में, शेयर्स को इशू करती है, उसके थ्रू जो कैपिटल आता है उसके थ्रू कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम कर देती है। एंड द लास्ट टाइप्स क्या है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका पेमेंट हम कब करते हैं, कंपनी के वाइंड अप होने के टाइम पे। ओके, सेक्शन 55(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 ने क्या बोला है, 2013 ने क्या बोला है कि कंपनी जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ जो है वो हम इक्विटी शेयर्स को ही इरिडीमेबल कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को हम इरिडीमेबल नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
Okay, so if you not understand, you can go through these lectures. Okay, now next topics is written earnings. Okay, business organizations are subject to variation in earnings. Okay, it would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. Okay, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अपने अर्निंग्स के अंदर जो है वेरिएशन लाना होता है. ओके, मतलब बिजनेस को ये डिसीजन लेना होता है कि जो कंपनी का अर्निंग हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट जो है कंपनी क्या कर सके, साइड में रख सके. ओके, अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट जो है अपने पास सेविंग करके रखती है. ओके, अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमॉन्ग शेयर होल्डर्स. ओके, जो कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी होती है वो क्या करती है, पूरा जो है अपना जो प्रॉफिट है उसको उसमें से जो कुछ पैसा है वो पूरे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. वो मतलब जो शेयर होल्डर का जो इनकम रहेगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. एंटायर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ओके, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. ओके, तो जो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट प्रॉफिट होता है उसको कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, उसको रिजर्व फंड में सेव करके रखती है. दिस रिजर्व्स आर द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. तो इस रिजर्व्स को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. ओके, मतलब कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होता है तो पूरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. ओके, शेयर होल्डर्स को भी वो इनकम पूरी तरह प्रोवाइड नहीं करती है. कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कंपनी क्या करती है, अपने पास रखती है. और वो जो प्रॉफिट जो कंपनी अपने पास जो रिटेन करके रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड. ओके, तो इस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको, रिटेन अर्निंग्स. द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग्स गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स. ओके, मतलब एवरी ईयर क्या करते हैं हम, रिटेन अर्निंग्स का जो टोटल होता है उसको हम पर ईयर हम क्या करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं. ओके, सो दिस एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. ओके, तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से वो क्या करते हैं, डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं. लेकिन वो पूरा प्रॉफिट जो है डिविडेंड में इन्वेस्ट नहीं करते. वो पूरा प्रॉफिट जो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को जो है, पार प्रॉफिट को जो है एवरी ईयर क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं. तो जब उसका टोटल पूरा बन जाता है, सम टोटल होता है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है. तो एक्यूमुलेट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में. ओके, मतलब उसको हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए. द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स. ओके, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को हम एक्यूमुलेट करते हैं या फिर उसको हम आगे चल के हम बिजनेस में उसको यूटिलाइज करते हैं, ऐसे अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स. ओके, ये रिटेन अर्निंग्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं. फिर पैसा जमा होने के बाद, प्रॉफिट जमा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स. In simple words, a part of net profits which is not distributed to shareholder as dividend is written by company in the form of reserve fund. यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में उन्होंने क्या बोला है कि रिटेन अर्निंग जो है नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसमें हम शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हैं. ओके, उसमें से जो पैसा आपका बचता है कंपनी उसको क्या करती है, रिटेन करके रखती है. और रिटेन कौन से फॉर्म में करती है, वो रिजर्व फंड के फॉर्म में. किस में करती है, वो रिजर्व फंड के फॉर्म में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड. कंपनी कन्वर्ट्स इज रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट. ओके, कंपनी क्या कर सकती है, अपने रिजर्व्स को बोनस शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट करवा सकती है. ओके, अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए. दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग. ओके, तो ये जो कैपिटलाइजेशन होता है प्रॉफिट का, कैसे होता है, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उस टाइम पे कंपनी का ये प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग. मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने तरफ से क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है. कंपनी को आउटसाइडर्स से अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है. कंपनी इटसेल्फ क्या करती है, बोनस शेयर्स को इश्यू करती है. ओके, तो बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स. ओके, तो जो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स होता है उसमें से कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स को जो है इश्यू करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट.
और वो जो बोनस शेयर्स हम किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको देते हैं हम, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग्स इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। ओके, मैनेजमेंट जो है रिटेन अर्निंग्स को परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, इशूइंग बोनस शेयर्स को इशू करके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, तो रिटेन अर्निंग जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, परमानेंट के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग्स को जो है परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा देते हैं। कैसे करते हैं, बोनस शेयर्स को इशू करके। इट इज़ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, और ये आसान और सस्ता होता है फाइनेंस को रेज करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज बाय एस्टैब्लिश कंपनी। ये ज़्यादातर जो है कौन यूज़ करते हैं, एस्टैब्लिश कंपनी मतलब जिनके पास अर्निंग ज़्यादा है, उनका नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश है, मार्केट में उनका गुडविल है। ओके, ऐसी कंपनियां क्या करते हैं, सिंपल तरीके से, चीपेस्ट तरीके से फाइनेंस को रेज करते हैं। उनका जो रिटेन अर्निंग्स होता है उसको बोनस शेयर्स में इशू करवाते हैं और उसको परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा देते हैं। ओके, इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो रिटेन अर्निंग्स को क्या बोला जाता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जो कंपनी का जो सोर्स होता है फाइनेंस को लेके आने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, एक्सटर्नल सोर्स का भी इस्तेमाल करती है। ओके, और इंटरनल का, तो इंटरनल क्या है यहाँ पे, रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव टू remember this. Okay, you have to understand the retained earnings. Okay, so now we will see the determinants of retained earnings. So first is total earnings of company. If there is ample profit, company can save and retain some parts of profit. Okay, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट्स को सेव करती है। ओके, और उसमें से कुछ प्रॉफिट को जो है, प्रॉफिट का जो पार्ट होता है उसको रिटेन करके रखती है, अपने पास रखती है। मोर द अर्निंग्स अ कंपनी कैन सेव मोर। अगर कंपनी का अर्निंग ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेगी। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट एल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ओके, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं रिटेन अर्निंग्स के अमाउंट को। ओके, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉप मैनेजमेंट हमको ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे कंपनी का जो अर्निंग जो है ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हमारे कंपनी का अर्निंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे रिटेन अर्निंग्स भी ज़्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। सेकेंड इज टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग्स। ओके, if the tax levied are at high rates, company cannot save much of the profit in the form of reserves. Okay, टैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बनाती है। ओके, तो जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है उसके अकॉर्डिंगली जो है हमको क्या करना पड़ता है, सेविंग्स करने होते हैं। ओके, अगर टैक्सेशन पॉलिसी में हमारा गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स ज़्यादा चार्ज करता है, टैक्स का रेट अगर बढ़ाते हैं, तो इस पर क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरना होता है। कंपनी जो है अपना जो है प्रॉफिट्स को रिजर्व नहीं कर सकती है, सेव नहीं कर सकती है। ओके, तो कंपनी जब सेव नहीं होगी तो कंपनी के पास भी रिजर्व नहीं होगा। ओके, तो ये टैक्सेशन पॉलिसीज जो है उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारा जो रिजर्व जो है वो कम हो सकता है, प्रॉफिट भी कम हो सकता है। ओके, डिविडेंड पॉलिसी, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, but this policy affects shareholders as they get dividend at a lower rate. Okay, डिविडेंड पॉलिसी से भी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये कौन बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ओके, डिविडेंड जो है ये किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उनका शेयर होल्डर्स का ये क्या होता है, प्रॉफिट्स होता है। ओके, तो कंपनी क्या करती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, अगर यहाँ पे कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है किसका, अगर डिविडेंड का पेमेंट अगर हमको करना है, कौन सा डिविडेंड, कंजर्वेटिव डिविडेंड। कंजर्वेटिव डिविडेंड मतलब एवरी ईयर अगर हमको डिविडेंड का पेमेंट करना है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होगा तो इससे क्या होगा, ये पॉलिसी जो है शेयर होल्डर्स के ऊपर अफेक्ट करेगी और शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड जो है लोअर रेट पे मिलेगा। ओके, सो डिविडेंड पॉलिसी में क्या होगा कि अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा है तो शेयर होल्डर्स को भी जो है डिविडेंड जो है हायर रेट पे मिलेगा। अगर उनका एक्यूमुलेशन प्रॉफिट लो है तो उनको डिविडेंड भी क्या होगा, लो रेट पे मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ओके,
its policies, rules and regulations ensure that the company works as per its regulations. गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक सिस्टम का रेगुलेटरी बॉडी होता है. ओके, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है. ओके, और इसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, अपने भी रेगुलेशंस बनाती है. कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इस डिविडेंड पॉलिसी. ओके, फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी डिविडेंड पॉलिसी को जो है फॉर्मुलेट करना होता है इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी भी क्या करती है, डिविडेंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है. ओके, वो भी अपना एक रेगुलेशंस बनाती है. ओके, तो गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करते हैं. ओके, तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स. ओके, अगर कंपनी को ज़्यादा अर्निंग्स होगा तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स करेगी. ओके, तो ये था टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी. फिर उसके बाद कंपनी जो है टैक्सेशन पॉलिसी करेगी. अगर उसके बाद रिटेन अर्निंग्स है तो टैक्सेशन का पेमेंट कर सकती है. अगर रिटेन अर्निंग्स कम है तो टैक्सेशन का पेमेंट तो हमको करना कंपलसरी है. तो उससे क्या होगा कि रिटेन अर्निंग्स भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स का रेट बढ़ाती है तो उससे क्या होगा कि हमारे रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स का सेविंग कम होगा, हमारे रिजर्व का जो सेविंग है वो कम हो जाएगा. फिर थर्ड है डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का पॉलिसी बनाते हैं. ओके, और इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर को हम जो एवरी ईयर जो डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अगर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अगर एक्यूमुलेशन प्रॉफिट एवरी ईयर होगा तो डिविडेंड का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं किसको, शेयर होल्डर्स को. फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता है. ओके, गवर्नमेंट भी क्या करती है, नए नए पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, रेगुलेशंस बनाने होते हैं. तो कंपनी क्या करती है, अपना डिविडेंड पॉलिसी बनाती है. ओके, और वो गवर्नमेंट जो रूल्स है रेगुलेशन बना रही है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपने कंपनी को कंट्रोल करते हैं. तो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, and the return earnings and determinants of return earnings. So these two questions are very very important. Okay, types of preference shares and return earnings. Okay, so this topic you have to go through, you have to revise this. If you not understand, then you can revise it and you can watch it again. Okay, so thank you for today's lectures.